नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में आपसे एक बड़ी जानकारी साझा करूंगा। यह जानकारी या यह खबर हमें JBM ऑटो लिमिटेड स्टॉक से देखने को मिल रही है। और बात करें निवेशकों के लिए तो यह एक अच्छी खबर हो सकती है। 19 फरवरी की बात करें तो स्टॉक में 16% से ज़्यादा तक की तेजी देखने को मिली है और इसकी क्लोजिंग 658 रुपये 10 पैसे पर होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में बात करें स्टॉक की तो इस खबर के आने के बाद हमें ये शानदार तेजी में देखने को मिला। तो ऐसे में निवेशकों के मन में यह भी सवाल हो सकता है कि इस स्टॉक में जो यह गिरावट देखने को मिल रही थी तो इस बाउंस बैक या इस तेजी के चलते स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देखना चाहिए या नहीं। तो ऐसे में निवेशकों के मन में जो भी सवाल है इस वीडियो में मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूंगा और स्टॉक में जो हमें गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है इस गुड न्यूज़ को भी आपसे डिस्कस करूंगा। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक से जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी जरूरी हो जाती है। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको JBM ऑटो के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके कि इस स्टॉक में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट की क्या रणनीति अपनानी चाहिए। स्टॉक की बात करें तो स्टॉक काफ़ी अच्छा रहा है। रिटर्न्स के मामले में भी यह स्टॉक मल्टी बैगर देखने को मिलता है। और स्टॉक की बात करें रिटर्न्स की तो यह भी आपको दिखाना चाहूँगा। एक साल में आपको यह स्टॉक 44 या 45% के नेगेटिव रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर आप 5 साल या लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखेंगे तो 1325% के शानदार रिटर्न्स इस स्टॉक ने बना करके दिए हैं। बात करें स्टॉक के हाई से तो यह हमें इसका हाई देखने को मिला था। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो यह 1214 रुपये रहा था। और स्टॉक में अगर वहाँ से बात करें तो यह हमें बड़ी गिरावट होती हुई देखने को मिली है। तो ऐसे में हो सकता है कुछ निवेशकों ने इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया हो या काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स ने इस स्टॉक में नीचे के लेवल पर इन्वेस्टमेंट किया होगा। तो उनको इस वीडियो में पता चल पाएगा कि उन्हें स्टॉक में किस तरह से आगे काम करना चाहिए। JBM ऑटो के रिटर्न्स में आपको दिखा चुका हूँ। स्टॉक शानदार रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए भी देख सकते हैं। बात करें मार्केट कैप के हिसाब से तो 7,640 करोड़ रुपए के आसपास इसका मार्केट कैप देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। तो देख लेते हैं फटाफट स्टॉक से जुड़ी हमें क्या खबर देखने को मिली है जिसके चलते स्टॉक पे तेजी देखने को मिली है। और स्टॉक के टेक्निकल भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। बने रहिएगा वीडियो में। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। अब बात करें JBM ऑटो स्टॉक में तेजी की कि तेजी के पीछे इस स्टॉक में क्या खबर हमें काम करती हुई देखने को मिल रही है। तो पहले खबर को देख लेते हैं, उसके बाद टेक्निकली क्या लेवल इस स्टॉक में आपको देखने चाहिए या किन लेवल को ध्यान में रख करके काम करना चाहिए यह मैं वीडियो में आगे आपसे डिस्कस करूंगा। JBM ऑटो के शेयर की अगर हम बात करें तो बुधवार कारोबारी सत्र की अगर हम बात करें तो एक समय यह स्टॉक 19% तक की तेजी में भी देखने को मिला था। उसके बाद स्टॉक में थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिली और फिर भी यह स्टॉक 16.18% की तेजी में बंद होता हुआ देखने को मिला। बात करें स्टॉक में तेजी तो यह तेजी क्योंकि इसकी एक जो सहायक कंपनी है JBM इको लाइफ मोबिलिटी को तो PM ई बस सेवा योजना सेकंड के तहत 5,500 करोड़ रुपए का एक मेगा ऑर्डर मिला है। तो बात करें JBM ऑटो की तो इसकी जो एक सहायक या सब्सिडरी कंपनी JBM इको लाइफ मोबिलिटी है इसको PM ई बस सेवा योजना के तहत 5,500 करोड़ रुपए का यह एक बड़ा मेगा ऑर्डर मिला है। और इसी खबर के चलते स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिली है। बात करें इस ऑर्डर की डिटेल्स की तो यह मैं आपको बताऊंगा। यह ई बसें गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा के करीब 19 शहरों में चलाई जाएंगी। कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में कहा है कि JBM ऑटो लिमिटेड की जो सहायक कंपनी JBM इको लाइफ मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड है इसको PM ई बस सेवा योजना के तहत सकल लागत अनुबंध यानी कि GCC पर 1021 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद और इनकी आपूर्ति, संचालन और रखरखाव और संबंधित इलेक्ट्रिक और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए विकास के लिए बस ऑपरेटर के रूप में एक यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। कंपनी ने कहा है कि नए ऑर्डरों को अगले 12 से 18 महीने में पूरा किया जाएगा। और कंपनी ने कहा है कि इस ऑर्डर के साथ कंपनी की जो मजबूत ऑर्डर बुक है यह 11,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की हो जाएगी। तो बात करें इस ऑर्डर के बाद तो JBM ऑटो की जो ऑर्डर बुक है यह भी 11,000 इलेक्ट्रिक बसों की हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी के पास कितने बड़े ऑर्डर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें तो जो विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन के लिए उपलब्ध है और जो कि कंपनी के नेट जीरो 2040 लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण चालक है। PM बस सेवा योजना देश के जमीनी स्तर पर इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती का विस्तार करने के लिए आवश्यकता को रेखांकित करती है। और यह ई बसें 32 बिलियन से अधिक यात्रियों को किलोमीटर तक पहुंचाएंगी और 12 वर्षों की तैनाती में 1 बिलियन से अधिक CO2 उत्सर्जन को भी बचाएंगी। इससे पहले कंपनी ने 31 जनवरी को
रिकॉर्ड तिथि के रूप में 1:2 में स्टॉक विभाजन की भी घोषणा की थी, यानी कि जेबीएम ऑटो में इससे पहले हमें अगर हम बात करें 31 जनवरी को तो यह स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिला था। तो फ्रेंड्स ऐसे में बात करें स्टॉक की तो स्टॉक शानदार है, फंडामेंटली भी, रिटर्न वाइज भी आपको दिखा ही चुका हूँ और कंपनी की ऑर्डर बुक भी काफ़ी मजबूत देखने को मिलती है और स्टॉक को जैसे कि आपको दिखा चुका हूँ इसके हाई से बड़ी गिरावट में आ चुका है। तो ऐसे में निवेशक इस स्टॉक पर नज़र बना करके रख सकते हैं। अब स्टॉक को टेक्निकली देख लेते हैं कि स्टॉक के टेक्निकल किस तरह से देखने को मिल रहे हैं और आपको किन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में आगे अपनी रणनीति अपनानी चाहिए। जो निवेशक इस स्टॉक में ऊपर के लेवल पर खरीदारी कर चुके हैं और उनको लॉसेस इस स्टॉक में देखने को मिल रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा आप स्टॉक में पैनिक होकर के या लॉसेस को देख करके जल्दी से एग्जिट करने की ना सोचें, थोड़ा समय दें। आपको यह स्टॉक अच्छे रिटर्न बना करके देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें भारतीय बाजारों में भी तो हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते हमें अच्छे स्टॉक्स भी 40 से 50% नीचे ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहे हैं। उसी के चलते जेबीएम ऑटो स्टॉक में भी आपको यह बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे में जो निवेशक इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो उनको कुछ लेवल इस स्टॉक में मैं बताऊंगा, तो आप इन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में अपनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट की रणनीति भी अपना सकते हैं। बात करें स्टॉक के हाई की तो यह हाई हमें इसका 1214 रुपये देखने को मिला था और स्टॉक के अगर हम करंट मार्केट प्राइस की बात करें तो यह हमें 647 रुपये पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक के लो की तो स्टॉक का यह हमें प्रीवियस लो देखने को मिला है, यानी कि आज की तेजी से पहले स्टॉक हमें गिरावट के बाद 557 रुपये के लेवल तक जाता हुआ देखने को मिला था और आज इस स्टॉक में यह 16% का हमें बाउंस बैक देखने को मिला है। तो ऐसे में कुछ निवेशकों को यह होगा कि स्टॉक में अब तेजी बन चुकी है तो इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए या खबर अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा स्टॉक में अभी आप जल्दीबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो जो इसका ये वाइट ईएमए में जिग-जैग कर रहा हूँ इसका ये 200 दिन का ईएमए है। बात करें इसके 200 दिन के ईएमए की तो मैं यह भी आपको बताना चाहूँगा यह आपको 886 रुपये पर देखने को मिलेगा। तो स्टॉक अभी हमें इससे नीचे देखने को मिल रहा है और आप स्टॉक के यह और भी मूविंग एवरेज देखेंगे यानी कि छोटी दूरी के भी तो भी आपको स्टॉक अभी भी इनसे नीचे देखने को मिलेगा। तो जिससे कि कहा जा सकता है कि टेक्निकली स्टॉक चार्ट पर इस समय काफ़ी वीक नजर आ रहा है। तो आपको ऐसे में इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा स्टॉक की अगर हम हाई से गिरावट को देखें तो यह 557 रुपये के लेवल से देखें तो स्टॉक 54% हमें करेक्ट होता हुआ देखने को मिला है और स्टॉक में अगर आज की तेजी को हटा दें तो स्टॉक अभी भी 46% की गिरावट में हमें देखने को मिलता है। तो ऐसे में जो निवेशक स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो उनके लिए इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का शानदार मौका है, लेकिन वह भी एक्साइटमेंट में आकर के जल्दी से एक साथ खरीदारी करने से बचे। मैं आपको यही बताना चाहूँगा अगर आप इस स्टॉक को फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए देखना चाहते हैं तो आप इस स्टॉक में इसके करंट लेवल पर थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करें और स्टॉक अगर आपको यहाँ से और फिर से नीचे आता हुआ दिखाई दे तो भी आप इस स्टॉक में अपना थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू करते रहें। और फ्रेंड्स जो आप इस स्टॉक को चाहते हैं कि थोड़ा वेट कर ले या शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं और अगर आप नहीं चाहते हैं कि इस स्टॉक में कोई भी रिस्क लिया जाए तो मैं आपको कुछ लेवल बताऊंगा, आप इन लेवल को ध्यान में रख करके इस स्टॉक में काम कर सकते हैं। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक का यह एक लेवल मुझे दिखाई देता है, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें तो इस लेवल के ऊपर बने रहें और अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। बात करें स्टॉक के इस लेवल की तो यह मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपको यह स्टॉक 825 रुपये से ऊपर निकलता हुआ देखने को मिले तभी आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का कोई अपना डिसीजन लें, क्योंकि अगर स्टॉक इस लेवल से ऊपर निकलता है तो आपको इस स्टॉक में तेजी बनती हुई देखने को मिल सकती है, लेकिन स्टॉक की अगर हम बात करें तो अभी स्टॉक हमें इस लेवल से नीचे देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो इस स्टॉक में अगर आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो ही बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक अभी टेक्निकली चार्ट पर वीक नजर आ रहा है और स्टॉक में न्यूज के चलते हमें तेजी देखने को मिली है। तो ऐसे में इस न्यूज का असर जैसे ही आपको खत्म होता हुआ देखने को मिलेगा, हो सकता है इस स्टॉक में फिर से आपको गिरावट देखने को मिल जाए। तो ऐसे में आप अगर इस स्टॉक में अभी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको इस स्टॉक में लॉसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में आप इसका जो 825 रुपये का मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट इस लेवल से ऊपर करेंगे और इसको ऐसे लेकर के काम करेंगे तो आप इस स्टॉक में सेफ प्ले कर सकते हैं और आप तेजी में बने रह सकते हैं और आप लॉसेस में एग्जिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे यही लेवल इस स्टॉक में अभी बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। इस स्टॉक में अगर आप लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप जरूर थोड़ा थोड़ा खरीदना शुरू कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस स्टॉक को शॉर्ट टर्म के लिए देखना चाहते हैं तो मैं आपको अभी यही बताना चाहूँगा स्टॉक में आप थोड़ा वेट कर लें और स्टॉक को 825 रुपये से ऊपर निकलने दें और उसी के बाद स्टॉक में इन्वेस्टमेंट का अपना कोई डिसीजन लें। बात करें स्टॉक की
MACD लाइन की, तो यह अभी भी आपको सिग्नल 9 से नीचे देखने को मिलेगी, जो कि स्टॉक में कमजोरी को दर्शाती है। और अगर आप इसके RSI को देखेंगे तो आपको 43.05 देखने को मिलेगी। स्टॉक ओवरसोल्ड होने के बाद आज हमें यह तेजी के चलते थोड़ा बाउंस बैक में देखने को मिला है। तो ऐसे में स्टॉक में अभी यह तो नहीं बताया जा सकता कि इसमें यह गिरावट खत्म हो गई है और स्टॉक यहाँ से फिर आपको नीचे आता हुआ देखने को नहीं मिलेगा या यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो ऐसे में फ्रेंड्स आप टेक्निकल को 100% लेकर के ना चलें, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है, आपको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता। आगे मार्केट के सेंटीमेंट पर निर्भर करेगा कि स्टॉक में आपको कैसा मोमेंटम आगे देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक फंडामेंटली और रिटर्न वाइज काफी अच्छा है। तो ऐसे में इस स्टॉक में यहाँ से कोई ज्यादा गिरावट के संकेत तो देखने को नहीं मिलते हैं। तो ऐसे में अगर आप इस स्टॉक पर नजर रखते हैं और आप इन लेवल को ध्यान में रखते हैं तो इस स्टॉक में आगे आप शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना सकते हैं। तो मुझे यही खास अपडेट JBM ऑटो पर आपको देनी थी। और फ्रेंड्स वीडियो का आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए मेरी कोशिश यही रहती है कि स्टॉक से जुड़ी जानकारी आपको दी जाए, जिससे कि आप मार्केट में अच्छी तरह से काम कर सके और किसी भी स्टॉक में कोई बड़ा नुकसान ना करें। आपको यह टेक्निकल एनालिसिस कैसा लगा आप भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आपका एक कमेंट और व्यूअर के लिए काफी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।